नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार आपके YouTube चैनल कंपटीशन कम्युनिटी एसएससी पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आइए आज हम लोग अपने इंग्लिश ग्रामर के प्रोनाउन चैप्टर के कुछ ऐसे तथ्यों की चर्चा करते हैं जिसमें हम सब लोग अक्सर कंफ्यूज हुआ करते हैं, जिससे पूछे जाने वाले प्रश्नों में हम सब लोग अक्सर गलतियां कर बैठते हैं। आखिर ये सेक्शन है कौन सा? तो ये सेक्शन है जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक। क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक। क्या कहते हैं इसको? तो हम लोग इसी को कहते हैं रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक। रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक। अब देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन वर्ड एक ही होता है, काम दोनों का करता है। बात करते हैं या यदि इसकी तुलना हम लोग पुराने ज़माने के हिंदी मूवी से करें तो आप देखे होंगे कि पुराने ज़माने में जो हिंदी मूवी बनती थी उसमें हीरो या हीरोइन एक ही होता था और उसका डबल रोल होता था। डबल रोल होने के कारण उस मूवी को देखकर हम लोग भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाया करते थे। अर्थात जो दर्शक उस मूवी को देख रहा होता था वो भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता था कि ये पहला वाला है या दूसरा वाला है। बात समझ में आ रही है? कुछ ऐसा ही हम लोगों को देखने को मिलता है इन रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन में, क्योंकि वर्ड एक ही होता है। अब इनको हम लोग पहचानेंगे कैसे? बात इसकी करते हैं। देखिए, ध्यान से इसको सीखने का प्रयास कीजिएगा। कोई भी वर्ड जिसके लास्ट में सेल्फ या सेल्फ्स लगा हो, कोई भी वर्ड जिसके लास्ट में सेल्फ या सेल्फ्स लगा हो, ऐसा कोई भी वर्ड जिसके लास्ट में सेल्फ या सेल्फ्स लगा हो, वही शब्द रिफ्लेक्सिव का काम भी करता है और वही शब्द एम्फेटिक का काम भी करता है। अर्थात ऐसा कोई भी शब्द जिसके लास्ट में सेल्फ या सेल्फ्स लगा हो, वही शब्द कभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है और वही शब्द कभी एम्फेटिक प्रोनाउन बन जाता है। बात समझ में आ रही है दोस्तों? काम दोनों एक ही करता है, एक ही शब्द दोनों का काम करता है। यही कारण है कि हम लोग इसमें कंफ्यूज हो जाया करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की। किसकी बात करेंगे? तो आज के इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से चर्चा करेंगे रिफ्लेक्सिव की। अब देखिए, ये जो रिफ्लेक्सिव होता है, रिफ्लेक्सिव को समझने के लिए आप याद कीजिए, स्कूल में आपने पढ़ा था रिफ्लेक्शन, लाइट चैप्टर आपने पढ़ा था, प्रकाश नाम का एक अध्याय आपने पढ़ा था जिसमें आपको पढ़ना था रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या होता था भाई? तो ऐसे एक मिरर होता था, दर्पण होता था, ठीक है, समतल दर्पण होता था। और मान लीजिए कि इस दर्पण में इधर से खड़ा हुआ कोई व्यक्ति, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है और वो अपना इसमें चेहरा देख रहा है, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये व्यक्ति चेहरा देखने का काम कर रहा है। देखने का काम कौन कर रहा है? तो यही कर रहा है। और चेहरा किसका देखेगा? अपना ही। तो देखने का काम जो कर रहा है वो अपने काम से खुद ही को प्रभावित कर रहा है, ठीक है। तो ऐसी बात को बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव। क्या यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या यूज करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एक और दूसरा एग्जाम्पल ले लो भाई, जरा ध्यान दीजिए। मान लीजिए मिरर यदि इस तरीके से रखा हुआ हो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वे में रखा हुआ हो और एक लाइन इस पे इस तरीके से रे ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण एक इस तरीके से 90 डिग्री के एंगल पे इस समतल दर्पण पे डाली जाए, ठीक है। तो ये जो रे ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, ये जिस लाइन पे प्रकाश आ रही है इसी लाइन पे ये प्रकाश परावर्तित होकर लौट जाती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन लौट जाती है, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे कोई टॉर्च है, ये कोई टॉर्च था, ठीक है। तो इस तरीके से ये कोई टॉर्च था, टॉर्च से ये लाइट आ रही थी। तो ये लाइट डालने का काम कौन कर रहा था? ये टॉर्च कर रहा था। कौन कर रहा था? ये टॉर्च कर रहा है, ठीक है। अब लाइट रिफ्लेक्ट होके किस पे जा रही है? उसी पे जा रही है। तो कुल मिला के इसमें समझना ये था कि यदि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यदि दोनों ही सेम हो, तो ऐसी स्थिति में हम लोग ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। किसका यूज करेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। लेकिन यदि कहीं भी किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम ना हो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों यदि सेम नहीं हो, तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग रिफ्लेक्सिव का यूज नहीं कर सकते। किसका यूज? हम लोग वहाँ पे रिफ्लेक्सिव का यूज नहीं करेंगे। बात समझ में आई? अब यहाँ पे आप में से कई बच्चों के सामने एक बार फिर से कंफ्यूजन आता है। कंफ्यूजन क्या है भाई? आइए ये भी हम आपको सिखाते हैं। देखिए, प्रत्येक पर्सनल प्रोनाउन के ईच एंड एवरी पर्सनल प्रोनाउन हैज इट्स ओन रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। हिंदी में समझाते हैं, प्रत्येक पर्सनल प्रोनाउन के अपने अपने रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं।
अब बात करते हैं कि जितने भी पर्सनल प्रोनाउन होते हैं इन सब का क्या क्या होता है भाई। तो सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं, तो जैसे ये आई होता है, फिर वी होता है, फिर क्या होता है यू होता है, फिर क्या होता है भाई, तो इसके बाद होता है ही, फिर यहाँ होता है सी, यहाँ होता है इट, ठीक है, ही सी इट, और फिर यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है दे, और यहाँ होता है ये वन। ठीक, चलिए अब इनको देखें कि इनके रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक कौन कौन से होते हैं भाई। अब इसको सीखने के लिए हम चलते हैं यहाँ पे। तो आई का रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक एक ही वर्ड होता है, माई सेल्फ। हमने आपको पहले भी बता रखा है, वर्ड एक ही होगा, शब्द एक ही होगा, काम दोनों का करेगा। शब्द एक ही होगा लेकिन काम ये दोनों का करेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखें तो आई का रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक क्या होता है, तो आई का होता है माई सेल्फ। वी का क्या होता है भाई, तो वी का होता है आर सेल्फ्स। क्या होता है, आर सेल्फ्स होता है। यू का क्या होता है, तो यू का दो होता है भाई, यू का योर सेल्फ होता है, यू का योर सेल्फ होता है, और कहीं कहीं योर सेल्फ्स का प्रयोग भी किया जाता है। तो यदि सिंगुलर रेफरेंस में यूज करना होगा तो यूज करेंगे योर सेल्फ, और प्लूरल रेफरेंस में यूज करना होगा तो यूज करेंगे योर सेल्फ्स। ठीक है, अब ही का क्या होता है भाई, तो ही का होता है हिम सेल्फ। ही का क्या होता है, ही का होता है हिम सेल्फ। ठीक है, सी का क्या होता है भाई, सी का होता है हर सेल्फ। सी का क्या होता है, ये होता है हर सेल्फ। ठीक है, इट का क्या होता है, तो इट का होता है इट सेल्फ। क्या होता है, इट सेल्फ होता है। और दे की बात करें तो दे का क्या बनता है, दे का बनता है देम सेल्फ्स। क्या बनता है, देम सेल्फ्स बनता है। ठीक है, अब वन की बात करें तो वन का क्या होता है, वन सेल्फ होता है। क्या होता है, वन सेल्फ होता है। ठीक है, चलिए तो अब ये जितने भी ब्लू कलर में, इन सभी ब्लैक कलर में लिखे हुए पर्सनल प्रोनाउन के ये ब्लू वाले सारे क्या हैं, ये सारे के सारे रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन है। ठीक है, अब इनका यूज कैसे किया जाता है ये आप सीख चुके हैं। अब बारी है कि हम लोग सिंपली इसका यूज करके देखें, इसका यूज करते कैसे हैं और इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो अब बारी है कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो अब हम लोग इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के पहले कुछ और बातें हम आपको बताते चलें। देखिए कुछ और कॉन्सेप्ट क्या है, आप इसको इस फिगर के माध्यम से भी देख सकते हैं, यहाँ पे सीख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये छोटा सा बालक है। ठीक है, अब ये छोटा सा बालक है, बड़े से मिरर में अपना चेहरा देख रहा है। तो देखने का काम कौन कर रहा है, ये बच्चा। देख किसको रहा है, खुद ही को देख रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सेम है, दोनों सेम है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, दोनों यदि सेम है तो ऐसी बात को बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या यूज करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। और कुछ इसी तरीके की बातें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो मंकी है, ये जो बंदर है, इस छोटे से दर्पण में, छोटे से मिरर में अपना ही इमेज देखने का प्रयास कर रहा है। काम ये कर रहा है, देखने का काम ये कर रहा है, इसलिए ये सब्जेक्ट हुआ। और देख भी खुद ही को रहा है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट भी हुआ। तो सब्जेक्ट भी यही, ऑब्जेक्ट भी यही। ऐसी दशा में, ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या यूज करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। किसका यूज करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। एक और कंडीशन है, आइए इसको भी समझ लें। देखिए कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका प्रयोग हमारे आपके इंग्लिश ग्रामर के बुक में हम सभी को देखने को मिलता है, और इसमें हम लोगों को ये बताया जाता है, एक नियम के तहत हम लोगों को ये सिखाया जाता है, ये बताया जाता है कि कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके साथ अक्सर, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके साथ अक्सर हम लोग क्या करते हैं, तो इनके साथ अक्सर हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब बात आती है, ठीक है सर आप यदि बता रहे हैं तो आप हमें ये भी बताते चलें कि ये शब्द कौन कौन से हैं। ठीक है, अब आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये शब्द कौन कौन से हैं, इसको हम सभी लोग नोट कर लें। तो पहले नंबर पे आता है अवेल, जो आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा यूज होता हुआ दिखाई पड़ता है। अवेल है, एब्सेंट है, प्राइड है, रिजाइन है, ठीक है, फिर है अक्विट, ठीक है, अक्विट है। और भी कुछ कई शब्द हैं, जैसे रिडीम है, पॉइजन है, ठीक है। ऐसे आपको बहुत सारे शब्द मिलेंगे। एक एंजॉय है जो बहुत ज़्यादा यूज होता है। अब इन सभी शब्दों में आप देखेंगे कि ये जो एंजॉय है, ये जो अवेल है, ये सबसे ज़्यादा यूज होता हुआ आपके एग्जाम में दिखाई पड़ता है। चाहे वो एग्ज़ाम आपका एसएससी का हो, चाहे वो एग्ज़ाम आपका बैंकिंग का हो, या कोई और भी एग्ज़ाम हो, जहाँ कहीं भी इंग्लिश
ग्रामर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, उन सभी एग्जाम्स में आप देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक से क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। और यदि रिफ्लेक्सिव से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसमें इन दो शब्दों का, इधर से इसका और इधर से इसका, इन दो शब्दों का आप देखेंगे जम के यूज होता हुआ आपको दिखाई पड़ता है। ठीक है, चलिए, तो अब इनको आपको याद रखना है। हालांकि केवल यही शब्द नहीं है, इनके अलावा भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे अकस्टम है। तो हमने आपको सिंपली ये बताया कि आपको यदि ये शब्द याद होते हैं, यदि आपकी इच्छा हो तो आप इसको रट सकते हैं, इच्छा नहीं हो तो आपको इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप इसको बिना रटे कैसे याद रख सकते हैं, बिना रटे आप इसको कैसे समझ सकते हैं? तो समझने का तरीका हमने आपको पहले बता रखा है। आपको जो भी सेंटेंस दिखाई पड़े, जिस किसी भी सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक का यूज़ करना हो, या आपको कंफ्यूजन हो रहा हो कि क्या यहाँ पे रिफ्लेक्सिव का यूज होगा अथवा नहीं होगा, ऐसा जहाँ कहीं भी आपको फील हो, इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना है भाई? तो इसको ठीक करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक बातें चेक करनी है। क्या चेक करनी है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम है क्या? जो भी वर्ब है, वर्ब के पहले लिखते हैं हम लोग सामान्य तौर पे सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद सामान्य तौर पे लिखते हैं ऑब्जेक्ट। आप उस सेंटेंस में पढ़ के ये चेक कीजिए कि ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो क्या ये दोनों अलग अलग है? यदि दोनों अलग अलग है तो वहां पे हम रिफ्लेक्सिव का यूज नहीं करेंगे। लेकिन यदि दोनों सेम है, यदि दोनों ही सेम है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही चीजें यदि सेम है, तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे रिफ्लेक्सिव का। ठीक है, चलिए, अब बारी है कुछ क्वेश्चन को बनाने की। यूं ही बातें हम लोगों को डाइजेस्ट होती नहीं, तो चलते यहाँ से आगे। अब यहाँ पे हम आपसे कुछ क्वेश्चन बनवा ले। जैसे आप सामने यहाँ पे देख पा रहे हैं, आपको क्या दिखाई दे रहा है? आप सेंटेंस में देखिए, सिंपली ये क्या दिखाई दिया भाई? तो ये है आपका वर्ब। क्या है? ये है आपका वर्ब। जरा ध्यान दीजिएगा, ये सेल विल क्या है भाई? तो सेल विल होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, और किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, किसी भी मॉडल वर्ब के बाद यदि कोई वर्ब आए, यदि कोई मेन वर्ब आए, तो उसको हम लोग रखते हैं फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है, और ऑक्सिलरी वर्ब कभी अकेले आता नहीं, उसके बाद कोई ना कोई मेन वर्ब रहता ही है। तो ये देखिए ऑक्सिलरी वर्ब है, तो ये हो गया हमारा मेन वर्ब। ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा मेन वर्ब। राइट, चलिए आगे समझिएगा ठीक से दोस्तों। अब आप देखिए, अवेल का मतलब क्या होता है? अवेल का मतलब होता है मौके का फायदा उठाना, मौके का लाभ उठाना। ठीक है, तो आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिली है, ही शैल अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट यू देयर। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, ही कोई, ये कोई व्यक्ति है, इसको यदि कहीं पे कोई भी अवसर मिल गया किसी से मिलने का, जैसे मान लीजिए आपको मिस्टर अमिताभ बच्चन से मिलने का मौका मिले, आप दौड़े भागे जाएंगे, सर एक सेल्फी ले लूं क्या? हाँ या ना? आम तौर पे हम सबों का टेंडेंसी ऐसा ही होता है, यही बात यहाँ पे बताई गई है। तो जो भी मौका मिला है, उस मौके का जो भी फायदा उठाएगा, फायदा उठाने का काम कौन करेगा? यही तो सब्जेक्ट हो गया हमारा ही। अब मौके का फायदा ये उठाएगा, लाभ ये उठाएगा, तो जो भी मौका है, ये जो अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाएगा, तो इससे प्रभावित कौन होगा? यही होगा। ठीक है, जैसे ही मान लीजिए कि हम हैं आपके अजीत सर, और मुझे मिस्टर अमिताभ बच्चन के साथ सेल्फी लेने का एक मौका मिल गया, तो सेल्फी लेंगे तो मेमोरेबल डे हमारा बनेगा वो। ठीक है, या वो जो इमेज होगी, वो जो सेल्फी होगी, हमारे लिए ही फायदेमंद होगी, न कि मिस्टर अमिताभ बच्चन के लिए। ठीक है, तो मौके का फायदा हमने उठाया और उससे लाभान्वित कौन होंगे? हम ही होंगे। हम अपने सभी रिलेटिव्स को, सगे संबंधियों को, दोस्तों को दिखाते फिरेंगे, देखो भाई हमने मिस्टर अमिताभ बच्चन के साथ एक सेल्फी लिया है। बात समझ में आ रही है? तो उसका लाभ किसको मिलेगा? मुझे ही मिलेगा। तो मौके का फायदा मैं उठाऊंगा, लाभान्वित मैं होऊंगा, तो मौके का फायदा उठाने वाले हम थे, तो हम हो गए सब्जेक्ट, और उससे प्रभावित भी हम होंगे, तो हम हो गए ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो गया। तो यदि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इसके साथ लगाते हैं रिफ्लेक्सिव। क्या लगाते हैं? हम लोग इसके साथ लगाते हैं रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? अवेल के तुरंत बाद, ये जो अवेल लिखा है, इस अवेल के तुरंत बाद हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे रिफ्लेक्सिव का। किसका यूज करेंगे? रिफ्लेक्सिव। तो ही का रिफ्लेक्सिव क्या होता है? ये जो यहाँ पे आपको ही दिखाई दे रहा है, इसका रिफ्लेक्सिव क्या होता है? ही का रिफ्लेक्सिव होता है हिमसेल्फ। क्या होता है? हिमसेल्फ होता है। तो हमें यहाँ लिखना होगा हिमसेल्फ। क्या लिखना होगा? हमें यहाँ पे लिखना होगा हिमसेल्फ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? द फार्मर पॉइजनड हिम एंड हिज ओन चिल्ड्रन। ठीक है, अब ये देखिए पॉइजन का मतलब क्या होता है भाई? जहर खाना। ठीक है, ये जहर खा लिया। अब ये क्या है? तो ये हमारा मेन वर्ब। ठीक है, अब इस काम को करने वाला कौन है? पॉइजन खाने का काम किसने किया? फार्मर ने। ठीक है, अब जरा ये बताइए, तो जो जहर खाएगा मरेगा कौन? दूसरा, कि मरेगा भी वही?
तो जहर खाने का, पॉइजन खाने का काम किसने किया? फार्मर ने। तो फार्मर क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब मरेगा कौन? वही मरेगा, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो काम का करने वाला ये है और अपने काम से प्रभावित भी यही होगा, इसलिए यहाँ पे हिम का यूज नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे हिमसेल्फ का। किसका यूज करेंगे? तो हम यहाँ यूज करेंगे हिमसेल्फ का। किसका यूज करेंगे? यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे हिमसेल्फ का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? सी टोल्ड हिम दैट आई अवेल्ड। अब देखिए अवेल्ड आ गया यहाँ पे फिर से, और इस अवेल्ड के पहले क्या आ रहा है? आई आ रहा है। अब यहाँ पे आई किसका काम कर रहा है? ये काम कर रहा है सब्जेक्ट का। अवेल का मतलब अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको क्या बताया? मौके का फायदा उठाना, मौके का लाभ उठाना। तो जो भी चीजें हैं उसका यूज ये आई करेगा, ठीक है। आगे बढ़िए। द अपॉर्चुनिटी, और मौके का फायदा उठाएगा, ठीक है। तो मौके का फायदा उठाने का काम कौन कर रहा है? आई कर रहा है। अब जो भी काम करने का वो प्रयास कर रहा है, जिस किसी भी चीज का लाभ उठाने का आई प्रयास कर रहा है, उस प्रयास से प्रभावित कौन होगा? लाभान्वित हो, लाभ पहुंचे या हानि पहुंचे, ये किसको होगा? आई को ही होगा। तो उससे नफा नुकसान जो भी होगा, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा, उसको कौन झेलेगा? यही झेलेगा। झेलने का काम भी यही करेगा, इसलिए ऑब्जेक्ट भी यही होगा। अब चूंकि ये पहले से था सब्जेक्ट, अब आगे चल के ऑब्जेक्ट का काम भी यही करेगा, ऑब्जेक्ट भी यही बनेगा। तो ऐसी स्थिति को बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अवेल के बाद लगाते हैं रिफ्लेक्सिव। तो आई का रिफ्लेक्सिव क्या बनता है भाई? तो आई का रिफ्लेक्सिव बनता है माई सेल्फ। क्या बनता है? माई सेल्फ बनता है, ठीक है। माई सेल्फ बनता है। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे बनाने का प्रयास करते हैं, ताकि आपका जो भी कंफ्यूजन रहा हो यहाँ पे, वो सारे के सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो जाए, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यू कैन नॉट चेंज। अब सबसे पहले यहाँ पे चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको क्या बताया? हमने आपको बताया कि किसी भी, हमने क्या बताया? किसी भी मॉडल वर्ब के बाद हमेशा और हमेशा आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो सबसे पहली गलती ये हो गई कि यहाँ पे डी नहीं लगेगा, डी को हटा देंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। यू कैन नॉट चेंज पीपल, आप लोगों को नहीं बदल सकते, बट यू कैन डेफिनेटली चेंज ओन। अब जरा ध्यान दीजिए, चेंज करने का काम कौन कर रहा है? ये किसको चेंज करेगा? खुद ही को करेगा। तो चेंज करने का काम कौन करेगा? यू करेगा। तो सब्जेक्ट कौन है? क्या हो गया हमारा? यू हो गया, ठीक है। अब चेंज होगा कौन? जैसे मान लीजिए हम अजीत सर हैं और हमें मान लीजिए इंग्लिश नहीं आती, लेकिन अब इंग्लिश सीखने का काम हम करेंगे, तो इंग्लिश अच्छी होगी किसकी? मेरी अच्छी होगी। तो इंग्लिश यदि मेरी अच्छी हो जाएगी तो जॉब किसको मिलेगा? मुझे ही मिलेगा। तो काम हम कर रहे थे अपने आप को इम्प्रूव करने का, और उस इम्प्रूवमेंट से लाभान्वित कौन होगा? मैं खुद होऊंगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है हमारा यू, और ऑब्जेक्ट भी कौन बनेगा? वही बनेगा। चूंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों यू है, इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे रिफ्लेक्सिव का। रिफ्लेक्सिव का यूज करेंगे तो यहाँ पे ओन के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग यहाँ पे ओन के स्थान पे लिखेंगे योर सेल्फ। क्या लिखेंगे? योर सेल्फ लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? योर सेल्फ, राइट। डाउट क्लियर हो गए होंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए, वी मस्ट टेक रेगुलर एक्सरसाइज। हम लोगों को नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, ठीक है। ठीक है भाई, करना चाहिए टू कीप आवर सेल्फ फिट। अब जरा ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज क्या हो गया? तो ये हो गया ना, ये हो गया हमारा मेन वर्ब। एक्सरसाइज करने का काम, व्यायाम करने का काम कौन कर रहा है? तो व्यायाम करने का काम कर रहा है वी। कौन कर रहा है? वी कर रहा है, ठीक। बात समझ में आ रही है। अब व्यायाम करने का काम कौन कर रहा था? तो ये कर रहा था वी। अब चूंकि एक्सरसाइज करने का काम ये कर रहा था, तो ये वी क्या हो गया? ये वी हो गया हमारा सब्जेक्ट। क्या हो गया? ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या हो गया? तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। अब प्रभावित कौन होगा? जैसे मान लीजिए कि हम अजीत सर हैं और हम डेली जिम जाते हो, डेली जिम जाते हो, हार्ड वर्क करते हो, खूब पसीना बहाते हो, खूब मेहनत जाकर जिम में करते हो, ठीक है। अब ये बताओ तो बॉडी किसका अच्छा बनेगा? मेरा ही बनेगा। सलमान खान की तरह सिक्स पैक किसका बनेगा? मेरा बनेगा, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, तो जिम में जाके पसीना बहाते हैं हम, मेहनत करते हैं हम, तो उससे लाभान्वित कौन होगा? हम ही होंगे। तो सब्जेक्ट भी अजीत सर और ऑब्जेक्ट भी बनेंगे आपके अजीत सर। सब्जेक्ट भी मैं, ऑब्जेक्ट भी मैं। तो ऐसी स्थिति में किसका प्रयोग करते हैं? ऐसी बात को बताने के लिए ऐसी स्थिति में हम लोग यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। तो ये जो हमारा वी सब्जेक्ट था, वी का रिफ्लेक्सिव क्या होता है भाई? तो वी का रिफ्लेक्सिव होता है आर सेल्व्स। क्या होता है? वी का रिफ्लेक्सिव होता है आर सेल्व्स। क्या होता है? आर सेल्व्स होता है, ठीक है।
वी का रिफ्लेक्सिव क्या होता है? आर सेल्फ्स होता है। ठीक, राइट, बात समझ में आ गई। अब जरा आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो जो सब्जेक्ट था वही ऑब्जेक्ट था, तो आर सेल्फ्स होता है, न कि आर सेल्फ होता है। और आर सेल्फ को इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, आर सेल्फ को इस तरीके से लिखा जाता है। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आज के अपने इस वीडियो सेशन में, आज के इस छोटे से वीडियो सेशन में हम लोगों ने सीखा कि रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक का प्रयोग आप किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट तथ्यों को जानने के लिए, ऐसे ही कंफ्यूजन से भरे हुए चीज़ों को जानने के लिए, सीखने के लिए आप हमसे जुड़िए हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन कम्युनिटी एसएससी पर। और यदि आपको इंग्लिश के किसी भी विशेष सेक्शन में या किसी विशेष टॉपिक में, किसी विशेष पॉइंट पे यदि कुछ भी समझ में नहीं आता हो, तो आप उसके लिए हमसे पूछ सकते हैं, आप उसके लिए हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में उसके बारे में बता सकते हैं कि सर अगला वीडियो इस चीज़ पे आप डाल सकते हैं। ये हमारा कन्फ्यूजन से भरा हुआ सेक्शन है, तो यदि आप इस चीज़ को अपने नेक्स्ट वीडियो में, अपने आने वाले वीडियो में यदि आप इसको क्लियर करेंगे तो हम सबों के लिए बेनिफिशियल होगा। हम भरसक प्रयास करेंगे कि आपके जहाँ तक हो सके, हम हर संभव प्रयास करेंगे कि हम अपने स्तर पे आपके उस इंग्लिश के कन्फ्यूजन वाले सेक्शन को ज़रूर से दूर करें, और ये सारा काम हम करने का भरपूर प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज के अपने इस वीडियो सेशन को हम यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।